हरे भरे खेतों और कच्ची पक्की गलियों से घिरा हुआ अमरखेड़ा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। इस छोटी सी दुकान का मालिक था मोहन। सुबह होते ही गांव के किसान, मजदूर और राहगीर उसकी दुकान पर चाय पीने आने लगते थे। मोहन भाई, आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे जल्दी से। अरे गोपाल भाई, क्यों नहीं, लो अभी बनाता हूँ। आज तो ऐसी कड़क चाय पिलाऊंगा कि शरीर में गर्मी आ जाएगी। बस जल्दी बना दे भाई, बाहर तो ठंडी हवा चल रही है। ये लो भाई, संभाल कर पीना, बहुत गर्म है। वाह, यही तो चाहिए थी। लेकिन मोहन भाई, लगता है आज बारिश रुकने वाली नहीं है। हाँ भाई, सुबह से बादल देख रहा हूँ। अगर बारिश तेज हो गई तो मेरा तो आज का काम बिगड़ जाएगा। बात तो सही है, इतनी बारिश में लोग घरों से निकलेंगे ही नहीं, फिर तेरी दुकान पर कौन आएगा? यही सोचकर चिंता हो रही है। दुकान की कमाई से ही तो घर चलता है। कुछ ही देर बाद आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया। पहले कुछ बूंदें गिरी, लेकिन देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो गई कि सड़क पर पानी बहने लगा। मोहन अपनी दुकान के अंदर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। शाम हो गई, फिर भी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मोहन ने आखिरकार अपना सामान समेटा और निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ जी, आज इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं सावित्री, आज दुकान पर जैसे सन्नाटा पड़ा रहा। कितनी बिक्री हुई? सुबह 2-4 लोग आए थे, उसके बाद तो बारिश ने सब खत्म कर दिया। दिन भर में मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं कमा पाया। आप चिंता मत करो, बारिश का मौसम है, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सावित्री? क्यों, क्या हुआ? घर का राशन खत्म होने वाला है। दूध, चीनी और चाय पत्ती के पैसे भी मुश्किल से निकल रहे हैं। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता तो तभी निकलेगा ना जब लोग घर से बाहर निकलेंगे। इस बारिश में तो कोई चाय पीने तक नहीं आ रहा। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। आज सच में समझ नहीं आ रहा कि कल दुकान खोलूं भी या नहीं। उस रात मोहन देर तक सो नहीं पाया। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। टीन की छत पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सावित्री सो चुकी थी, लेकिन मोहन छत की तरफ देखते हुए अपने घर के खर्च के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि अगर बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी तो वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर दुकान नहीं चली तो घर कैसे चलेगा? अगली सुबह भी बारिश जारी थी। मोहन ने दुकान खोलने का फैसला नहीं किया। वो घर के बाहर चारपाई पर बैठा उदास होकर बारिश देख रहा था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। सावित्री, देखो तो जरा, इतनी सुबह कौन आया है? अभी देखती हूँ। सावित्री दरवाजा खोलती है। सामने उसका भाई रघुवीर खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और सिर पर गोभी से भरी एक बड़ी बोरी रखी हुई थी। अरे भैया, आप इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे आ गए? क्या बताऊं बहन, बारिश ने रास्ते में कहीं रुकने तक नहीं दिया। अरे रघुवीर भाई, अंदर आओ, पूरा शरीर पानी से भीग गया है। राम राम मोहन जी। राम राम भाई, लेकिन ये सिर पे क्या उठा लाए हो? यही तो मेरी परेशानी है मोहन जी। क्यों भैया, क्या हुआ? मेरी पूरी गोभी की फसल तैयार खड़ी थी। सोच रहा था इस बार अच्छी कमाई होगी, लेकिन इस बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन गोभी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। गोभी अच्छी है बहन, लेकिन मंडी बंद पड़ी है। रघुवीर बोरी नीचे रखता है और परेशान होकर जमीन पर बैठ जाता है। भाई, तुम मंडी क्यों नहीं गए? गया था, लेकिन मंडी में पानी भरा है। दुकानदारों ने खरीदना बंद कर दिया है। तो इतनी सारी गोभी लेकर यहाँ क्यों आए? खेत में छोड़ देता तो वहीं सड़ जाती। सोचा शायद यहाँ कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन इतनी सारी गोभी का क्या करोगे? यही तो समझ नहीं आ रहा।
भैया पहले कुछ खा लो, इतनी चिंता मत करो। बहन, चिंता कैसे ना करूं? खेती के लिए कर्ज लिया था, सोचा था फसल बिकेगी तो कर्ज चुका दूंगा। मेरी हालत भी कुछ अलग नहीं है भाई। बारिश के कारण मेरी दुकान भी बंद जैसी हो गई है। मतलब हम दोनों ही इस बारिश में फंस गए। हाँ भाई, अगर 2-3 दिन में गोभी नहीं बिकी तो मेरी महीनों की मेहनत खत्म हो जाएगी। मोहन और रघुवीर दोनों परेशान होकर बैठे थे। सावित्री ने दोनों को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने रसोई में जाकर ताजी गोभी उठाई, गोभी को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसने बेसन, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन और दूसरे मसाले मिलाकर घोल तैयार किया। कुछ ही देर में पूरे घर में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू फैल गई। आप दोनों इतनी चिंता मत कीजिए, पहले ये गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। अरे वाह सावित्री, खुशबू तो कमाल की आ रही है। बहन, इतनी बारिश में गरम पकौड़े मिल जाएं तो चिंता थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। सच में, बाहर से एकदम कुरकुरे और अंदर से नरम। बहन, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। अरे भैया, ताजी गोभी का स्वाद ही अलग होता है। काश यही गोभी मंडी में बिक जाती। रघुवीर की बात सुनते ही मोहन अचानक चुप हो गया। वो कुछ पल तक पकौड़े को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। सावित्री और रघुवीर दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। क्या हुआ जी, ऐसे क्या सोचने लगे? सावित्री, तुमने अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुमने कहा कि बारिश में गरम पकौड़े खाने का मन करता है। हाँ, तो रास्ता मिल गया। कैसा रास्ता? तू परेशान है कि तेरी गोभी नहीं बिक रही, और मैं परेशान हूँ कि मेरी चाय की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इससे क्या होगा? हम तेरी गोभी के पकौड़े बनाएंगे और मेरी दुकान पर चाय के साथ बेचेंगे। गोभी के पकौड़े? हाँ, सोच, बाहर बारिश हो रही होगी, ठंडी हवा चल रही होगी और हम लोगों को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े देंगे। जी, विचार तो बहुत अच्छा है। लेकिन इतनी बारिश में लोग दुकान तक आएंगे? सिर्फ चाय के लिए शायद ना आए, लेकिन गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पकौड़ों की खुशबू उन्हें जरूर खींच लाएगी। और भैया की गोभी भी खराब होने से बच जाएगी। मोहन जी, अगर ये काम चल गया तो मेरी बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी। काम चलेगा नहीं भाई, हम इसे चलाएंगे। तीनों ने उसी समय तैयारी शुरू कर दी। रघुवीर भाई, सारी गोभी अंदर ले आओ। हाँ, अभी लाता हूँ। और ध्यान रखना, जो गोभी थोड़ी भी खराब है उसे अलग कर देना। ठीक है, सिर्फ एकदम ताजी गोभी इस्तेमाल करेंगे। मैं बेसन का घोल तैयार कर देती हूँ। और सावित्री, अपनी खास हरी चटनी ज्यादा बनाना। क्यों? क्योंकि अगर पकौड़े अच्छे बने तो लोग चटनी मांगते मांगते थक जाएंगे। आप चटनी की चिंता मत करो, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की ऐसी चटनी बनाऊंगी कि लोग स्वाद याद रखेंगे। तो फिर आज रात मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी भाई, कल हमारी किस्मत का नया दिन हो सकता है। पूरी रात तीनों ने मिलकर तैयारी की। सुबह होते ही बारिश थोड़ी धीमी हुई। मोहन और रघुवीर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे। आइए भाई, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े और कड़क अदरक वाली चाय, ताजी खेत की गोभी के कुरकुरे पकौड़े एक बार खाइए और स्वाद याद रखिए। गांव के मुखिया ठाकुर दीनदयाल छाता लेकर वहां से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें पकौड़ों की खुशबू आई। अरे मोहन, आज सुबह सुबह चौराहे पर कैसी खुशबू फैला रखी है? प्रणाम मुखिया जी। तू तो केवल चाय बेचता था, आज कढ़ाई में क्या तल रहा है? आज से चाय के साथ खास गोभी के पकौड़े भी मिलेंगे। गोभी के पकौड़े? जी मुखिया जी, एक बार चक्कर देखिए। बारिश में तो लोग प्याज के पकौड़े खाते हैं, गोभी के पकौड़े कैसे लगेंगे? आप खाकर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अच्छा, चल फिर एक प्लेट लगा। वाह, बाहर से कितने कुरकुरे हैं और अंदर गोभी एकदम नरम। कहा था ना मुखिया जी। बहुत बढ़िया। मोहन, 2 प्लेट और पैक कर दे,
घर वाले भी खाएंगे। जी मुखिया जी। मुखिया जी के हाथ में पकौड़ों की प्लेट देखकर दूसरे लोग भी वहां रुकने लगे। पकौड़ों की खुशबू हवा में फैल रही थी। धीरे धीरे चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। अरे मोहन भाई, मुझे भी एक प्लेट देना। क्यों नहीं गोपाल भाई, अभी देता हूँ। और एक कप कड़क चाय भी। अभी लीजिए। वाह, बारिश में तो ये पकौड़े मजा ही बदल रहे हैं। बस भाई, आपका प्यार बना रहे। शाम होते होते सारे पकौड़े बिक चुके थे। मोहन और रघुवीर खुशी खुशी घर लौटे। आ गए आप लोग? बताइए आज कैसा रहा? सावित्री, आज तो कमाल हो गया। क्यों, क्या हुआ? बहन, पूरी एक बोरी गोभी के पकौड़े बिक गए। सच में? एक भी पकौड़ा नहीं बचा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज जितने पैसे कमाए हैं उतने तो सामान्य दिनों में 3 दिन में भी नहीं आते थे। मेरी गोभी के पैसे भी निकल आए और ऊपर से फायदा भी हुआ। तो फिर अब चिंता किस बात की? मेरी चिंता तो बहुत कम हो गई बहन, लेकिन कल हमें आज से ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। आज कई ग्राहक बिना पकौड़े खाए लौट गए। सामान जल्दी खत्म हो गया था। अगली सुबह बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी, लेकिन अब मोहन और रघुवीर के चेहरे पर चिंता नहीं थी। तेज बारिश के बीच कुछ किसान भीगते हुए आकर खड़े हो गए। कढ़ाई में पकौड़े छन रहे थे और चाय की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। आइए गोपाल भाई, बाहर क्यों भीग रहे हो? बारिश से बचने के लिए तो यहाँ आना ही था, और यहाँ पकौड़ों की खुशबू भी मिल रही है। बैठो भाई, अभी गर्मा गर्म पकौड़े देता और हूँ। चाय मत भूलना। चाय तो हमारी पहचान है भाई। वाह, ये पकौड़े तो कल से भी ज्यादा कुरकुरे हैं। ताजी गोभी है भाई, खेत से सीधे यहाँ आती है, इसीलिए स्वाद इतना अच्छा है। दोस्तों, जिंदगी में मुसीबतें हमेशा हमें रोकने के लिए नहीं आती। कई बार वही मुसीबतें हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आती हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम मुश्किल समय में घबराकर हार ना माने और अपने दिमाग से कोई नया रास्ता खोजने की कोशिश करें। मोहन के लिए बारिश उसकी दुकान बंद होने की वजह बन सकती थी, लेकिन उसी बारिश ने उसे एक नया कारोबार दे दिया। रघुवीर की गोभी की फसल बर्बाद हो सकती थी, लेकिन उसी गोभी ने उसके कर्ज को कम करने और नई शुरुआत करने का रास्ता बना दिया। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि हो सकता है जिस परेशानी को आप आज अपनी सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन जाए।